राजा यशोवर्मन का नाम गुमनाम क्यों? खजुराहो अपनी विश्व प्रसिद्ध वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के महान राजा यशोवर्मन का नाम आज भी गुमनाम है? राजा यशोवर्मन के शासनकाल में खजुराहो को एक नई दिशा मिली थी और उन्होंने चंदेलकालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, जो आज भी अपनी भव्यता के लिए पहचाना जाता है। हालांकि खजुराहो में राजा यशोवर्मन के यहाँ योगदान को सही सम्मान नहीं मिला। यहाँ स्थित राजा यशोवर्मन बस स्टैंड का नाम उनके सम्मान में रखा गया, लेकिन इस बस स्टैंड की हालत देखने लायक नहीं है। गंदगी, टूट फूट और यात्री सुविधाओं के अभाव के कारण यह असल खजुराहो की छवि को धूमिल कर रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि राजा यशोवर्मन के योगदान को इतना ज़्यादा नज़रअंदाज आखिर क्यों किया गया, जबकि खजुराहो के अन्य प्रमुख स्थलों और मंदिरों का प्रचार और संरक्षण किया जाता है। उनके नाम पर स्थापित स्थल की स्थिति को और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की लापरवाही को लेकर अब यह सवाल उठने लगा कि क्या खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को सही सम्मान देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे? क्या यह समय नहीं है कि राजा यशोवर्मन के योगदान को सही तरीके से पहचाना जाए और उनके नाम पर बने स्थलों को सहेजा जाए? यह सवाल खजुराहो के नागरिकों, प्रशासन और देशवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। देखना होगा कि क्या प्रशासन इस दिशा में कोई कदम उठाता है या यह सवाल यूं ही उठता रह जाएगा। मैं खजुराहो का स्थानीय निवासी नवल नामदेव हूँ। नवल जी, खजुराहो और चंदेल राजाओं ने बसाया था। बिल्कुल। यशोवर्मन कौन? यशोवर्मन यहाँ के चंदेलकालीन राजा थे और उनके नाम पे बहुत बड़ा यहाँ पे कभी बस स्टैंड हुआ करता था, काफ़ी बस सेवाएं हुआ करती थी यहाँ पे। आज की स्थिति यह है कि आप वहाँ जाके देखो, ना उनका कोई नाम है, ना नाम के नाम पर कुछ भी नहीं है। यशोवर्मन का मतलब नाम इतिहास से ऐसे हटा दिया गया है। और अभी आप देखें खजुराहो के बस स्टैंड का ये हाल है कि खंडर में तब्दील हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है और वहीं पे सारा प्रशासन उसी के नाक के नीचे है, कोई उसका रुख लेने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये बताइए, यशोवर्मन जो बताया जाता है जिन्होंने खजुराहो में मंदिरों की नींव रखी, जिसकी वजह से देश और दुनिया में खजुराहो का नाम है। खजुराहो बस स्टैंड में आपने देखा है बड़े बड़े अक्षरों में? पहले कभी बड़े बड़े अक्षर में, बहुत बड़े अक्षर यशोवर्मन बस स्टैंड लिखा हुआ करता था। आज की स्थिति यह है कि खंडर में तब्दील हो गया है, वहाँ पे कुछ उनके नाम पे है नहीं। जिन्होंने खजुराहो को देश और दुनिया में एक नई पहचान दी है, आज उनके नाम पे खजुराहो में कुछ भी नहीं है। अब ये जानना ये कि इसके जिम्मेदार कौन है और ये प्रशासन है और ये लोग हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए। क्या नाम है आपका? विजयराज अहरवार। क्या आप जानते हैं यशोवर्मन कौन है? हाँ, हम छोटे थे तब बस स्टैंड के ऊपर उनका एक नाम लिखा रहता था, तो वहाँ हमने देखा है उनका नाम। और तो खजुराहो में हमने उनका कहीं नाम देखा भी नहीं है। क्या कौन थे? हमारे पिताजी बताते थे कि जिन्होंने खजुराहो को बसाया, जिन्होंने जो चंदेल काल के राजा थे, उनका नाम था यशोवर्धन। अच्छा। और जो है उन्हीं का बसाया हुआ खजुराहो है। उन्हीं का बसाया खजुराहो जी। बस स्टैंड की दुर्दशा क्या देखते हैं आज? अब बस स्टैंड की दुर्दशा तो ये देखो कि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, और आज बसें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। उसमें गाय वगैरह बैठी रहती हैं और उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ लोग किसी को रात हो जाए तो वहाँ ठहर भी सके। उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है सुविधा ऐसी। क्या होना चाहिए? न, इतना तो होना ही चाहिए खजुराहो में कि अगर बस स्टैंड है और किसी को रात होती है तो एक सहारा होता है कि जी बस स्टैंड पे सो लेंगे रात को। तो बस स्टैंड पे कोई सो नहीं सकता, ऐसी कोई वहाँ पे वो नहीं है कि जो है कोई रात गुजार सके। तो ये व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। महाराजा यशोवर्मन के नाम से बस स्टैंड, आज उनका ही नाम गुमनाम क्यों? ये तो लोगों ने भुला दिया ना खजुराहो में। खजुराहो के जो जितने भी चंदेल काल के राजा थे और उनके वंशज आज भी हैं खजुराहो में, कोई नहीं सुनना चाहता उनके नाम से कि जो है हमारे पूर्वजों का नाम आगे बढ़े। तो बस स्टैंड में पहले नाम लिखा हुआ रहता था बड़े बड़े अक्षरों में, तो क्या होना चाहिए? आप क्या स्थानीय प्रशासन को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, उसमें दोबारा से लिखना चाहिए। अब तो वहाँ लिखा भी नहीं है, कोई जानता ही नहीं कि बस स्टैंड का नाम क्या है। ये मुझे लग रहा है शायद 10-15 साल से उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पुष्पत है। खजुराहो में मैं गाइड हूँ। अच्छा,
कमलेश जी, खजुराहो जो दुनिया भर में जाना जाता है, खजुराहो पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी बेहतर नाम है। खजुराहो के मुख्य स्थान में बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। किन के नाम से बस स्टैंड? बस स्टैंड का निर्माण किया ये चंदेल राजाओं के बड़े भव्य राजा हुए थे, जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन के नाम से उनका बस स्टैंड का नाम रखा गया था। बट जो नाम जिस तरह से भव्यता है बस स्टैंड की, उस तरह से भव्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो बसें चल रही हैं वो खजुराहो से नाम पे तो चल रही हैं, बट सीधे जाके छतरपुर में स्टॉप लेती हैं। नाम खजुराहो का आता है बट चलती छतरपुर से। अच्छा, ये बताइए, बस स्टैंड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कुछ सालों पहले, यशोवर्मन, महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड। आज की स्थिति में क्या देखते हैं? आज तो उसका कोई मेंटेन नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा था बस स्टैंड, जब से यहाँ की कनेक्टिविटी कम हुई, जब से वो स्टैंड का इतना केयर नहीं किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज जैन। पंकज जी, खजुराहो चंदेलों की नगरी कहा जाता है, किन्होंने बसाया था? और एक प्रसिद्ध मंदिर है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के अंदर, लक्ष्मण मंदिर। क्या इतिहास है लक्ष्मण? ये देखिए, खजुराहो के मंदिर हैं। ये चंदेल राजा हुए हैं सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी मजबूत डायनेस्टी के रूप में उभरे। और चंदेल साम्राज्य जो यहाँ पर स्थापित हुआ, उनकी 3 कैपिटल्स, 3 राजधानियाँ थी, महोबा, खजुराहो और कालिंजर। तो खजुराहो उन्होंने धार्मिक राजधानी के रूप में सिलेक्ट किया हुआ था। और खजुराहो का सिलेक्शन धार्मिक राजधानी होने के कारण यहाँ पर जो आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, इनका निर्माण चंदेल साम्राज्य के द्वारा कराया गया। इन सारे मंदिरों में एक बड़ा भव्य सुशोभित पंचायतन शैली का बना हुआ जो मंदिर है, जो सबसे इंटैक्ट है, कंप्लीट है, और आज भी जिसका 90% सुरक्षित है, वो है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण देव वर्मन चंदेल डायनेस्टी के राजा का नाम था, जिनका दूसरा नाम यशोवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था और ये खजुराहो का सबसे भव्य मॉडल टेम्पल है। इस मंदिर के बनने के बाद इस स्टाइल और आर्किटेक्चर, इसकी सीक्वेंस और सिमेट्री को देखते हुए खजुराहो के सारे मंदिर इसी मॉडल के अनुरूप ही बनाए गए और सबसे सुंदर मंदिर लक्ष्मण मंदिर शामिल है। और इसको देख के आप उस जमाने की शिल्प कला को, उसके अद्भुत ज्ञान को, वास्तु को, शिल्प कला की अलग अलग इंजीनियरिंग जो उसमें जियोमेट्री, टेक्नोमेट्री यूज की गई, सारी चीज़ों को, उस उन्नत विकास को आप देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर में। धन्यवाद।